इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो पहले आज की हेडलाइंस। जैशे मोहम्मद आतंकी संगठन से थे, कठुआ एनकाउंटर में शामिल पाकिस्तानी आतंकी। सभी 5 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। 4 पुलिसकर्मी भी हुए शहीद। एनकाउंटर जारी। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामसू में मिली आईडी। समय रहते सुरक्षा बलों ने की निष्क्रिय, बड़ा हादसा टला। लेफ्टिनेंट गवर्नर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने कठुआ में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। कहा, हम विक्टिम परिवारों के साथ। बजरंग दल ने पाकिस्तान के विरुद्ध किया प्रदर्शन, पाकिस्तान का झंडा जलाया। बीजेपी में भी गुस्सा, कहा कठुआ हमले के पीछे पाकिस्तान शामिल। और ईद और नवरात्रों को लेकर सुरक्षा और कड़ी की जाएगी। पाकिस्तान इन त्योहारों में खलल डालने की कर सकता है कोशिश। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, ये तो साफ है। मगर फिलहाल जो कठुआ एनकाउंटर है वो खत्म हो चुका है, मगर अभी भी ऑपरेशन जारी है। कारण ये है कि आखिर पाकिस्तान से घुसपैठ करके कितने आतंकी आए, इसके ऊपर सुरक्षा बल अभी काम कर रहे हैं। मगर कठुआ के जुठाना के जंगलों में सुफैन गांव के पास जो एनकाउंटर चल रहा था, उसमें 5 आतंकियों को मार गिराया गया है। और ये पता चल चुका है कि 5 आतंकी जैशे मोहम्मद आतंकी गुट के थे। ये वही जैशे मोहम्मद आतंकी गुट है जिसने जम्मू कश्मीर में कई हमले करवाए हैं। पठानकोट बेस कैंप में भी हमला जैशे मोहम्मद ने ही करवाया था। और शायद ये आतंकियों का जो बड़ा गुट यहाँ पहुंचा था, इसका मकसद भी कुछ बड़ा था, मगर समय रहते पता चल गया और उसके बाद उन आतंकियों को ट्रैप करके उन्हें मार गिराया गया। जो जानकारी हमारे खुफिया सूत्रों से आ रही है, उनके मुताबिक जैशे मोहम्मद ने पिछले करीबन 15 दिनों में 2 से 3 बार घुसपैठ की कोशिश की और ये जो ग्रुप था ये घुसपैठ करने में कामयाब हो गया, सफल हो गया। अभी तक की जानकारी के मुताबिक हीरानगर में रविवार को ट्रैप हुआ जो गुट था, ये वही गुट था। उसके बाद वहां से स्लिप करके ये डींगा अंब दयालाचक के रास्ते कहीं ना कहीं सुफैना के जंगलों तक पहुंचने में सफल हो गया। और इनका अगला मकसद कहीं पर हमला करना था या यहां से बचकर डोडा भद्रवा की तरफ निकलना, इसके ऊपर जांच चल रही है। मगर इनके पास बड़ी मात्रा में गोला बारूद और ऑटोमेटिक वेपन्स थे, यहां तक कि सैटेलाइट फोन भी थे। इस बात की भी जांच की जा रही है कि आखिर इनके साथ क्या कोई गाइड था जो यहां से निकल के भाग खड़ा हुआ, क्या ओजीडब्ल्यू स्पोर्ट थी। मगर इस बात की जानकारी मिल रही है कि ओजीडब्ल्यू नेटवर्क ने इन्हें स्पोर्ट किया है, जिस कारण इन्हें खाने पीने की सामग्री भी मिलती रही और इन्हें किस रास्ते से बचकर निकलना है वो रास्ते भी इन्हें मुहैया करवाते गए। यहां तक कि इनके पास कुछ मैप भी हो सकते हैं। अभी इनका पूरा सामान जो है सुरक्षा बलों के हाथ नहीं लगा है, क्योंकि जितने भी शव हैं आतंकियों के वो रिट्रीव नहीं किए गए हैं। हो सकता है उनके साथ कई बार आईडी या लाइव ग्रेनेड भी प्लांट किए जाते हैं, इसलिए पूरा एहतियात बरत के ही ये सारा काम आगे चल रहा है। और अभी तक जैसे हमने आपको बताया, एनकाउंटर तो खत्म हो चुका है मगर ऑपरेशन जारी है। तो ऑपरेशन का ये सारा हिस्सा होता है कि इलाके को सैनिटाइज करना, और वही काम चल रहा है। मगर हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक 5 आतंकी मारे जा चुके हैं, 4 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक पैरा कमांडो है, एक डीवाईएसपी है और एक पुलिस का जवान है। आगे बढ़ते हैं तो आगे भी घटना आतंक से ही जुड़ी हुई। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन के रामसू इलाके में एक आईडी मिली। ये लाइव आईडी थी, मगर समय रहते इसे निष्क्रिय कर दिया गया, जिससे कि एक बड़ा हमला होने से टल गया। और ये आईडी भी श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा बनाए गए विश्राम गृह के भीतर ही लगी हुई थी। और ये विश्राम गृह एक्टिव हो जाते हैं मई महीने के बाद, क्योंकि जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है तो यहीं पर हॉल्ट होता है यात्रा का और यहाँ पर लोग विश्राम भी करते हैं। तो इससे पहले इस तरह की आईडी मिलना वाकई में एक बड़ा खतरा है और जिसको लेकर सुरक्षा बल काम कर रहे हैं।
कठुआ हमले में शहीद हुए पुलिस कर्मियों को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने भी श्रद्धांजलि दी है। सभी ने अपने ट्वीट पर यानी कि एक्स हैंडल पर अपने मैसेज में लिखा है कि ये बेहद ही दर्दनाक है और उन्होंने कहा है कि वो विक्टिम परिवारों के साथ खड़े हैं। सरकार ने भी कहा है कि जो भी मदद चाहिए होगी परिवारों को दी जाएगी, मगर ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि भारत को अपने 4 शहीद जवानों को भी शहीद करना पड़ा इन आतंकियों को मार गिराने के लिए। वहीं बजरंग दल संगठन ने जम्मू में एक प्रदर्शन किया, पाकिस्तान का झंडा भी जलाया और शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। गुस्से में बोलते हुए बजरंग दल के नेताओं ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और समय आ गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना ही होगा। वहीं ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कठुआ हमले में हमला नहीं, हालांकि हम इसे एनकाउंटर ही कहेंगे क्योंकि आतंकी अभी हमला करने में कामयाब नहीं हुए थे, पहले ही एनकाउंटर शुरू हो गया। इसके पीछे पाकिस्तान लगातार घुसपैठ करवा के जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है। वहीं बीजेपी ने कहा कि केंद्र सरकार पाकिस्तान से जिस तरह निपट रही है वही एक बेहतर तरीका है पाकिस्तान जैसे मुल्क से निपटने का। ईद और नवरात्रे अब करीबन 24 घंटे बाद ये दोनों बड़े त्योहार जो हैं इसको देखते हुए जिस तरह से कठुआ में एनकाउंटर हुआ और जानकारी आ रही है कि और भी आतंकी हो सकते हैं, जम्मू कश्मीर तकरीबन हाई अलर्ट पर है। खासतौर पे मां वैष्णो देवी का दरबार कटरा हो या जम्मू में मां बावे वाली का दरबार, कश्मीर की हजरत बल दरगाह हो या बड़ी सारी दरगाह, क्योंकि रविवार या सोमवार को ईद है और रविवार से पहला नवरात्रा भी है। तो ईद और नवरात्रों को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हम और हमारी टीम कल कोशिश करेंगे आपको इन तैयारियों का जायजा भी पूरा लेकर बताएंगे कि कितनी तैयारी इस बार इन त्योहारों को लेकर की गई है। तो आज की बियॉन्ड द हेडलाइन में इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए लगातार हमारे कार्यक्रम देखते रहिए। और अब थॉट ऑफ द डे, और ये थी आज की बियॉन्ड द हेडलाइन की खास खबरें। अब समय थॉट ऑफ द डे का। तो आज का ज्ञान जो हम सबके लिए जरूरी है, सबकी नजरों में सब कभी भी सही नहीं हो सकते, इसलिए जरूरी है कि आप सही हो सबसे पहले अपनी नजरों में, क्योंकि अगर आप अपनी नजरों में एक बार गिर गए तो वहां से उठना बहुत मुश्किल है। तो कोशिश करें दुनिया की नजरों में ना सही, अपनी नजरों में हमेशा सही रहे। तो यही था आज का ज्ञान और आज का बियॉन्ड द हेडलाइंस। कल दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए द न्यूज रूम 24 आवर्स को देखते रहिए, लाइक फॉलो शेयर करते रहिए। नमस्कार, शब्बा खैर, जय हिंद।